बिहार में चुनाव हुए और उसमें हार के बाद अब कांग्रेस में एक बार फिर से घमासान मच गया है। वरिष्ठ नेता कपिल सिब्बल के नेतृत्व पर अब सवाल उठाने के बाद उनके खिलाफ एक धड़ा खड़ा हो गया है। पहले राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कपिल सिब्बल के बयान को मीडिया में नहीं लाने की बात कही, तो अब कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सलमान खुर्शीद ने फेसबुक पोस्ट कर कपिल सिब्बल पर तंज कसा है। इतना ही नहीं, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने भी ट्वीट कर राहुल गांधी और सोनिया गांधी के नेतृत्व पर भरोसा जताया और पार्टी के अंदर की बातों को सार्वजनिक रूप से करना गलत बताया है। जाहिर है, इससे पहले भी गुलाम नबी आजाद समेत कुल 23 नेताओं ने चिट्ठी लिखकर पार्टी के नेतृत्व में बदलाव की मांग की थी और एक पूर्णकालिक अध्यक्ष बनाने को कहा था, जिसके बाद कुछ नेताओं को दरकिनार भी किया गया। अब ये देखना होगा कि कपिल सिब्बल के बयान के बाद कांग्रेस किस राह पर जाती है। I don't think that we should be discussing anything outside the party forums. There is enough opportunity to discuss it in party forums. I don't think that we should play to the audience outside. There's a serious work to be done. Party has its commitments. Party has a willingness to go the extra mile for its commitments, and I'm sure we will do that. और भूपेश बघेल ने भी अपने ट्वीट के जरिए नाराजगी जताई है। सोनिया जी और राहुल जी के नेतृत्व पर हर कांग्रेस कार्यकर्ता का अटूट भरोसा है, ये लिखा है मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने। किसी भी हार से न तो कांग्रेस के कार्यकर्ताओं का मनोबल गिरता है और न नेतृत्व हार मानता है। एक तरह से इस ट्वीट को कपिल सिब्बल के उस बयान के खिलाफ देखा जा रहा है, नाराजगी के तौर पर देखा जा रहा है। छत्तीसगढ़ का उदाहरण दिया उन्होंने अपने ट्वीट में, कहा कि हम 15 साल बाद भी लौट सकते हैं और ठीक तरह से लौट सकते हैं। और चलिए इस खबर पर चर्चा के लिए इस वक्त न्यूज हेड शरद द्विवेदी हमारे साथ जुड़ गए हैं। शरद जी, कपिल सिब्बल का बयान कल आया था, उस पर चर्चा भी हुई, तब ये बात सामने आई कि कांग्रेस के भीतर वरिष्ठ और जो जूनियर हैं, जो युवा हैं, उनके बीच एक द्वंद्व सा चल रहा है। लेकिन आज कपिल सिब्बल से नाराजगी कांग्रेस के सीनियर लीडर भी जता रहे हैं। क्या कुछ आपका मानना है? देखिए, मसला अब जो एक शेर बात कहता है कि बात निकली है तो फिर दूर तलक जाएगी जी। और अब ये बात निकल ऐसी पड़ी है कि ये इतनी दूर तक जाएगी जिसकी कल्पना करना कठिन दिखता है। कपिल सिब्बल अब ये मान चुके हैं कि चुप्पी बहुत हो चुकी है और अब ये खुलकर कहने का मतलब है। और दूसरी तरफ एक धड़ा है जो हमेशा से नेहरू गांधी परिवार के साथ खड़ा रहता है और जिस कड़ी में हमने सलमान खुर्शीद जी के या अशोक गहलोत जी के या भूपेश बघेल जी के बयान देखे हैं जी। तो मुझे लगता है कि ये मसला थमने वाला नहीं है। CWC की जो अगली मीटिंग होगी, क्योंकि सोनिया जी के लिए जो मुझे लगता है कि 6 महीने की एक व्यवस्था अंतरिम अध्यक्ष के तौर पर तय हुई है और इसके बाद निश्चित तौर पर एक हंगामा खेज सेशन कांग्रेस का इंतजार कर रहा है और ये एक ऐसा सेशन होगा जिसमें नेहरू गांधी परिवार के पक्ष में और नेहरू गांधी परिवार के खिलाफ खुलकर बोलने का एक सिलसिला शुरू होगा। और कांग्रेस की ये परंपरा रही है। 1967 में निजलिंगप्पा ने, जिनके खिलाफ इंदिरा जी ने मोर्चा खोला था और जिसके बाद कांग्रेस में दो फाड़ हुई थी, वैसी स्थिति बनेगी ऐसा तो कहना अभी कठिन है। लेकिन इतना जरूर है कि कांग्रेस में एक खुलकर विरोध के स्वर साधने वाले नेताओं की एक श्रृंखला खड़ी हो गई है और ये कांग्रेस में जो रीति नीति चल रही है उसके खिलाफ ये आवाज उठाएगी। खासतौर से राहुल गांधी या उनके जो तौर तरीके हैं उनको लेकर ये बात खुलकर, ये नेता खुलकर अपनी बात कहते रहे हैं और कहते रहेंगे अब, और ये क्रम थमने वाला नहीं है। तो मुझे लगता है कि कांग्रेस को अब किसी निर्णय तक पहुंचने की घड़ी कांग्रेस के लिए आ गई है और जाहिर तौर पर वो निर्णय की घड़ी कांग्रेस के जो प्रमुख नेता हैं राहुल गांधी, उनके पूरी तरह से कमान अपने हाथ में लेने पर जाकर ही थमती है। लेकिन देखते हैं उससे पहले कितने पेचोखम, कितने मोड़, कितनी घाटियां कांग्रेस का इंतजार कर रही हैं। लेकिन शरद जी, क्या कभी आला कमान की खामोशी या चुप्पी टूटेगी? क्योंकि अब इतने ज़्यादा उपचुनाव देश में हुए, तमाम सीटें कांग्रेस ने लूज कर दी, लेकिन बयान एक भी नहीं आया। क्या आपको लगता है कि सलमान खुर्शीद का बयान या फिर भूपेश बघेल का जो ट्वीट है, ये आला कमान को बल देता है कि नहीं, सब कुछ ठीक चल रहा है? सोहेल, जो शीर्ष पदों पर बैठे लोग होते हैं वो बोलते नहीं हैं, क्योंकि वो ये जानते हैं कि बंद मुट्ठी लाख की, खुली तो खाक की। इसलिए टॉप पर बैठा जो भी होता है, आप चाहे अतीत में भी देखेंगे
तो आप देखेंगे कि शीर्ष पद पर बैठा आदमी इशारा करता है, और इशारा भी खुलकर नहीं करता। उसके मंतव्य को उसके करीब के लोग समझ जाते हैं और वो उसकी मंशा के अनुरूप आगे बढ़ना शुरू कर देते हैं। तो आप जो बात कह रहे हैं उस वहां से प्रतिक्रिया कभी नहीं आएगी। प्रतिक्रिया आएगी दूसरे तीसरे लेवल के जो लीडर्स हैं, जिनका नेहरू गांधी परिवार के प्रति पूरी आस्था और पूरा विश्वास है। तो आपका इशारा सलमान खुर्शीद और भूपेश बघेल की तरफ है कि ये प्रतिक्रिया वहीं से इन्हीं आएगी? लोगों की तरफ नहीं, उन तमाम लोगों की तरफ जो नेहरू गांधी परिवार के साथ खड़े हैं, और जैसा अतीत में भी होता आया है। देखिए 135 साल पुरानी पार्टी में जवाहरलाल नेहरू की भी मुखालिफत हुई है, जी। इंदिरा गांधी की भी मुखालिफत हुई है, इसके पहले मोतीलाल नेहरू की भी मुखालिफत हुई है। तो ये कोई ऐसा ट्रेंड नहीं है कांग्रेस जो एक आंदोलन की पार्टी है जिसके लिए कोई नया सिलसिला हो। ये सिलसिला चलता रहा है और ये सिलसिला हर पार्टी में है। ये अलग है कि हम अक्सर बीजेपी से कांग्रेस की तुलना कर देते हैं, जो उचित नहीं है, क्योंकि दोनों पार्टियों के डीएनए में बहुत अंतर है। बीजेपी में कठोर से कठोर कार्रवाई बहुत खामोशी से कर दी जाती है, और बड़े से बड़े नेता कब किनारे पर खिसक कर मैं ये तो नहीं कहूंगा गुमनाम हो जाता है, लेकिन वो बीजेपी की परंपरा का हिस्सा है कि वो हमेशा ये मानती है कि व्यक्ति नहीं, पार्टी या देश सबसे बड़ा है। जी। कांग्रेस में ये चीजें खुला खेल फर्रुखाबादी की तर्ज पर होती हैं। यहाँ नेताओं को कोसा जाता है। खुद राहुल गांधी और प्रियंका गांधी के पक्ष और खिलाफ में नारे लगते रहे हैं। राहुल तो जितने भी इलेक्शन उनकी लीडरशिप में हुए हैं अमूमन अच्छे नतीजे नहीं रहे हैं, और हर बार चाहे दिल्ली हो या उत्तर प्रदेश हो, ये नारे लगे हैं कि राहुल हटाओ प्रियंका लाओ। तो ये कांग्रेस में ही हो सकता है, और ये कोई नई चीज नहीं है सोहेल। चलिए इंतजार करना होगा क्या कुछ नतीजा निकलता है इन तमाम बयानों का, नाराजगी का, और जो फेवर में बयान आए उन तमाम चीज़ों का। अगली एआईसीसी की बैठक हंगामेदार हो सकती है, उसके लिए इंतजार करना होगा। शरद जी बहुत बहुत शुक्रिया तमाम बातचीत के लिए।